हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम हमारी जो क्लास चल रही है बीए सेकेंड ईयर की पार्ट 2 की, उसी का पेपर 1 है और हमारा ये सेकेंड लास्ट कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसे है, जो ऐसे वाला पोर्शन चल रहा है उसकी उसी क्रम के अंदर ये हमारा सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड ऐसे 2-3 ऐसे और हैं। उसके बाद जो आपके ऐसे वाली जो बुक है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम जो नॉवल है, ठीक है, एक तो है ट्रेन टू पाकिस्तान, एक है अपने मेन इन्वेस्टर डे, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन करके, तीनों बुक करके हम क्या कर देंगे, अपना जो पेपर 1 है पार्ट 2 का उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है पेपर 2, उसी के अंदर जो हमारी 3 नॉवल है उसको भी हम क्या करेंगे, जल्दी समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्या हो जाएगा, सिलेबस तैयार हो जाएगा पेपर 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके काम आएगी एग्जाम के समय, ठीक है। तो अब हम देर न करते हुए हम इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऐसे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे हैं, ठीक है। बीए पार्ट 2, ठीक है, बीए पार्ट 2 का कौन सा है, पेपर 1, पेपर 1 है। और पेपर 1 के अंदर ये जो है ऐसे वाला पोर्शन है, ठीक है। ऐसे की जो हमारी एक बुक है उसी का एक पोर्शन है, क्या नाम है, ऑल अबाउट डॉग, मतलब एक कुत्ते के ऊपर ये पूरा ऐसे बना हुआ। इसके अंदर हमें मोरल भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, और ये जो एक मुद्दा बनेगा वो सारा किसके कह सकते हैं कि अराउंड चलेगा, एक कुत्ते के ऊपर, ठीक है। तो किसने लिखा है, एजी गार्डनर ने लिखा है, ठीक है। जस्ट पहले वाला जो हमने ऐसे पढ़ा था वो भी किसका था, एजी गार्डनर जी का था। तो हम देखते हैं कि इनका जन्म कब होता है 1865 और जो डेथ है वो कब होती है 1946 के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखते हैं ऑथर का इंट्रोडक्शन, कि ऑथर के बारे में क्या है, हमने पढ़ा है वैसे, लेकिन एक बार पुनः हम इसको देखते हैं, ठीक है। एजी गार्डनर हु वाज बोर्न इन 1865 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। हैड द pseudonym as अल्फा ऑफ द ब्लड, इनको एक उपाधि दी गई थी, क्या थी, अल्फा ऑफ द ब्लड, जो कि क्या थी, इनकी एक उपाधि थी। ही वाज एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज, डेली न्यूज की क्या थे, ये एडिटर इन चीफ थे, ठीक है। ये कहां से निकलती थी ये पत्रिका, लंदन से निकलती थी। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल फीलिंग, इनकी बहुत सारे जितने भी वर्क थे वो सारे कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड थे। हमने ये देखा है, ही वाज एन इंटरेस्टेड इन राइटिंग जर्नलिस्ट लिटरेचर, और इन्होंने अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था कि वह पत्रकारिता का जो साहित्य था उसके ऊपर ही क्या लिखना ज्यादा पसंद करते थे। लोगों की समस्याएं, लोगों के मुद्दों पे ये बात करते थे। इन्हें कोई वो नेचर से प्यार और वो सारी चीजें नहीं थी। ये क्या करते थे, लोगों के बीच में जाके लोगों के क्या ओरिजिनल मुद्दे थे उनको क्या करते थे, लोगों के सामने लाते थे, और जनताओं की जो फीलिंग्स थी उनको ये क्या करते थे, अपनी बुक के अंदर ये सब, मतलब कह सकते हैं कि उस समय ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक्स थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे पूर्ण होती जा रही थी। तो उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट्स के सामने कैसे लाया जाए, तो ये एक व्यक्ति ऐसे थे एजी गार्डनर, जो कि क्या करते थे, उन मुद्दों को आगे लाते थे। फिर हम देखते हैं कि ही प्रेजेंटेड ए माइनर ऑफ ए हार्ट, वो क्या थे, एक माइनर ऑफ ए हार्ट, मतलब हर व्यक्ति के दिल की छोटी सी छोटी बात को भी क्या करते थे, जान लेते थे। एंड माइंड थ्रू हिज राइटिंग, और उनके मस्तिष्क को भी क्या करते थे, या अपने मस्तिष्क के अंदर उनकी जो बातें चलती थी वो अपनी राइटिंग्स, अपनी बुक्स के जरिए लोगों के बीच में लाते थे। A depiction of a life has been made by him in a pleasant and a simple manner. Life is beautiful for him even though there may be a struggle. ये कहते थे कि जीवन हमेशा तभी सरल, खूबसूरत लगता है जब हम उन स्ट्रगल्स को क्या करते हैं, सामना करते हैं। उस स्ट्रगल्स को लड़ते लड़ते उनसे हम कह सकते हैं कुछ सीखते हैं, और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मुद्दों के ऊपर जब हम स्ट्रगल का सामना करते हैं और
उससे हमें बहुत सारी चीजें भी क्या होती है, सीखने को मिलती है। तो ये कहते थे तभी लाइफ ब्यूटीफुल है। अगर हम समस्याओं से आगे भागेंगे तो लाइफ हमेशा क्या होती है, हर जीवन क्या है, स्ट्रगल का ही एक क्या दौर है। हर एक समस्या से बाहर निकलेंगे तो उसकी समस्या हमारी क्या रहती है, तैयार रहती है। और जो इंसान इससे सामना करता है, लड़ रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है, उसके लिए ये जीवन हमेशा कैसा रहता है, इजी रहता है। फिर हम देखते हैं कि स्टाइल सो नेचुरल, इनका जो लिखने की जो शैली थी वो एकदम नेचुरल थी, आम भाषा थी। इज राइटिंग रिवाइवल थ्रू ए प्रोवोकिंग एटीट्यूड टू द रीडर्स, और उनकी जो लिखने की जो शैली थी वो खास कर उसके जो इनके रीडर्स थे उनको बहुत ही क्या होती थी, पसंद आती थी। कि पास अवे इन 1946 और इनकी डेथ हो जाती है 1946 के अंदर। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। ये जो हमारा एसे है ऑल अबाउट डॉग्स, ठीक है, इसका एक खूबसूरत सा क्या है, इंट्रोडक्शन है, वो देखेंगे। An incident is narrated there here in which a bus conductor behaved like an autocrat and treat the other insignificant. He has a rule to his favor. Law and rules are necessary for a smooth running of a system, but understanding a human touch are essential with them. A young woman sat with a पेटनीस डॉग इन ए बस। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक कंडक्टर है बस का, जो ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने जो उसके बिहेवियर है, उसके जो किसी कह सकते हैं ना जो पैसेंजर होते हैं उसके लिए उसका जो बिहेवियर है वो एक कैसा होता है, एक कह सकते हैं कि अपन एक मीडियम लेवल का होता है, ना ज्यादा स्मूथ ना ज्यादा हार्ड, ठीक। तो ये यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, बस के अंदर जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन वहां पे ये भी बोला जा रहा है कि कई बार हमें रूल्स और जो हमारे रेगुलेशंस होते हैं उसे हमें स्मूथिंग भी रन करना होता है, ना कि ये कि हम एकदम हिटलर की तरह क्या करें, उस रूल को फॉलो करने के लिए अड़े रहे। कई बार हमें देख देख के भी रूल को तोड़ना भी पड़ता है। ये बात कौन कहते हैं, E.G. गार्डनर कहते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि एक जो वुमन है वो क्या करती है, बस के अंदर एक कुत्ते के साथ क्या हो जाती है, सवार हो जाती है, और उसकी के साथ जो उसका जो बिहेवियर होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। द कंडक्टर ऑब्जेक्ट इट। अब कंडक्टर क्या करता है, उस कुत्ते को बिठाने से मना कर देता है, जो कि इसकी थीम है। फिर कहते हैं शी वाज अलाउड टू सिट एट द रूफ ऑफ ए बस बट ही इज टू कोल्ड। ये कहता है कि अगर तुम्हें बैठना है तो कहाँ पे बैठना है, बस की छत के ऊपर। लेकिन जो महिला है बेचारे वो कहते हैं कि सर्दी का मौसम है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। सी इज स्टैंडिंग एंटर द बस, और बेचारी वो बस के अंदर एंटर हो जाती है भूल से। एंड व्हेन द कंडक्टर नोटिस हियर विद द डॉग ही मेड मच क्राई। इट वाज लेट नाइट, द अदर ट्रैवलर्स इंसिडेंट द कंडक्टर टू लेट हर ट्रैवल इनसाइड, अदरवाइज द बस माइट नॉट बी रेल ड्यू टू द नॉइजी डिस्टर्बेंस। और बहुत सारे अंदर के जो पैसेंजर हैं उनको भी दया आ जाती है कि महिला है, ठीक है, और इस बार बिठा दिया जाए क्योंकि रात का अंधेरा का समय है, बहुत लेट नाइट हो चुकी है, आप कैसे भी करके हमें जो ये हमारी जर्नी है इसको पूरा करें। लेकिन जो बस का जो कंडक्टर है वो क्या है, आगे चलने से पूरी तरह से मना कर देता है। और वो क्या करता है, मेन उसका मुद्दा होता है कि मैं इस बस के अंदर जो जानवर है उसको नहीं बिठाया जाता, ये हमारा रूल्स है बस का, तो इसलिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि द कंडक्टर टर्न डाउन द अदर ड्राइवर्स रिक्वेस्ट। बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ही वाज डिमांड नॉट गिविंग परमिशन टू द अदर वुमन। ये कहता है कि मैं किसी और सिर्फ महिला को परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ जो कुत्ता है उसको मैं परमिशन नहीं दे सकता। He adhered strictly to the rules without considering the practical side. The conductor must have had a practical approach to situations showing his human feelings. और यहाँ पे कहता है कि उन्हें अगर ये भी माना जाता है कि उस कंडक्टर को थोड़ा ह्यूमन फीलिंग्स को भी देखना था, क्योंकि रात का समय अकेली महिला है, उसको हम कहीं पर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये होता है ना कि हमें महिलाओं की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो आप क्या करो, उस समय अपने जो रूल्स है रेगुलेशन है उनको साइड में रख के एक बार क्या है, मानवता की नजरों से या मानवता की फीलिंग्स के साथ आप उनकी क्या करो, हेल्प करो। हम कई बार देखते हैं कि रोड पे अगर कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम क्या करते हैं, या तो वीडियो बनाते हैं या पास से वहां से चले आते हैं देख के। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मानवता के नाते उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सबसे पहले जो हमें फर्स्ट एड होता है उसको दिलाना चाहिए, और उसके बाद जो होगा जो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आउटलाइंस ऑफ द एसे। इस पूरे एसे की
क्या मुख्य बातें हैं वो देखेंगे अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, एजी गार्डनर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल अबाउट ए डॉगीज ए लिविंग नरेशन। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी किसकी, एजी गार्डनर की। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज है जहाँ पे क्या होगा ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो डॉगीज है इसके ऊपर एक बातें चलेगी, नरेशन चलेगा। इट मेन थीम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉग विद ए यंग वुमन इन ए बस। इसकी मेन थीम क्या है कि एक जो वुमन है वो क्या करती है, बस के अंदर एंटर होती है एक कुत्ते के साथ। तो वो ही क्या है, इसका मेन मुद्दा है, वही इसकी मेन चीज है। और इसी के साथ जो कंडक्टर है वो उससे मना कर देता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है और वो क्या होता है इस पे एक मुद्दा बना देता है। और यही नरेशन, यही बातचीत, ये हमारा क्या बनता है, ये ऐसे बनता है। और ये हमें कहीं ना कहीं मोरल भी सिखाएगा। आप इस समय में देखते हैं द स्टोरी ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन दैट देयर वाज ए वेरी कोल्ड नाइट। स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक समय जब नाइट के समय में बहुत ठंड थी, ठीक है, रात का समय हो चुका था, विथ स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेशन ईस्ट विंड, जो हमारी जो हमारी पूर्वी हवाएं चलती है वो चल रही थी, बहुत ही सर्द रात थी। ठीक है, व्हेन द बस स्टॉप, बस रुकती है, 3 पैसेंजर्स, 2 वुमन एंड ए मैन ऑक्युपाइड द वैकेंट सीट। 2 महिलाएं और एक क्या है पुरुष, जो उसके अंदर 3 सीटें खाली है, जो चढ़ते हैं वहां पे उस समय। The woman was fashionable who wore silk skin dress. She carried a dog with her. एक वुमन ऐसी थी, बहुत ही फैशनेबल थी, जो स्किन के मतलब कह सकते हैं कि जो मुलायम कपड़ा पहने हुई थी, और उसके हाथ में एक क्या था, एक कुत्ते, जो कुत्ता होता है जो टोकरी के अंदर था। ठीक है, फिर कहते हैं कि द कंडक्टर केम इन एंड स्टार्ट चार्जिंग फेयर्स फ्रॉम द पैसेंजर। अब बस चलती है, कंडक्टर क्या करता है, जो पैसेंजर्स थे उनसे टिकट लेता है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। He happened to notice a dog in the bus and made objection to it. और वो उसकी नजर पड़ जाती है उस कुत्ते के ऊपर, और वो क्या करता है, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि it was a doubt that he would do it. हमें क्या था, वो क्या लगा कि ये डाउटफुल है, ये हम नहीं कर सकते, हम इस कुत्ते को इस बस के अंदर सवार नहीं कर सकते। वो बात ये कह रहा है, इट कॉजेस डिस्टर्बेंस बस बिकॉज द वुमन विथ हिम डॉग। ये अब बस के अंदर क्या हो गया था, एक डिस्टर्बेंस का एक मुद्दा बन गया था, क्योंकि वुमन के साथ क्या था, डॉग था। वो कहता है कि आई शाल डू नथिंग ऑफ काइंड, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। शी वॉज फुली प्रिपेयर्ड टू आंसर सो बिकॉज शी हैड गेस्ड हिट बिफोर हैंड। वो पूरी तरह से तैयार था, वो पूरी तरह से एकदम से कह सकते हैं ना कि वो जो महिला थी वो बोलने को तैयार थी, पूरी तरह से पहले से शायद प्रिपेयर होकर आई थी कि वो कुत्ते को, उसको पता था कि मैं कहीं ना कहीं क्या कर रही हूँ, रूल तोड़ रही हूँ, तो उसे वो सारी चीजें पहले से पता है। ठीक है, he ordered again to take the dog out because there existed a rule that a dog was not allowed in the bus. वो पुनः उस महिला को कहता है कि आप क्या करिए, उतर जाइए, क्योंकि जो कुत्ता है वो इस बस के अंदर सवार नहीं हो सकता। फिर कहते हैं द रूल वाज इंटेंडेड अबाउट ए फेस्टी डॉग इन ए क्राउडेड बस, बट द डॉग इन द बस वाज ए टेक्निक्स वन विद ए सॉफ्ट स्किननेस हेयर। अब जो ये माना जाता है कि पूरी तरह से ये कहा गया था, रूल्स ये था कि जब क्राउडेड बस होती है, पूरी तरह से भरी हुई बस होती है, तो ये जो कुत्ते होते हैं या जो जानवर होते हैं वो बस के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते। इसलिए जो ये कुत्ता था ये बड़ा ही क्या था, एकदम स्किनी, उसके जो बाल थे बड़े ही सॉफ्ट थे, बड़ा ही मुलायम सा, कह सकते हैं कि बड़ा ही सीधा सा एक डॉग था। ठीक, फिर कहते इट वाज ओनली स्मॉल टॉय लाइक डॉग। ये एक कह सकते हैं छोटे जो पपी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके एक स्मॉल एक टॉय, एक खिलौने की तरह था, ये कोई डेंजर नहीं था। लेकिन तो भी क्या होता है, द एटीट्यूड ऑफ ए कंडक्टर वाज नॉट ए कंस्ट्रेंट इन द इंसिडेंट। ये कहते हैं कि जो ये कुत्ता, जो उसका जो जैसे कंडक्टर का जो एटीट्यूड था, उसका जो बिहेवियर था, वो एकदम इस तरह से था कि उसे किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं थी, उसे किसी भी तरह की जो मानवता थी वो नहीं थी। वो तो सिर्फ एक ही चीज कर रहा था कि ये रूल है कि आपको इस कुत्ते के साथ हम आगे ट्रेवल नहीं करवा सकते, इसलिए आप क्या करो, जल्द से जल्द इस कुत्ते को लेके नीचे उतर जाइए। और इससे अगर ऐसे नहीं करते तो यहाँ पे जितने भी और पैसेंजर हैं उनको क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। फिर कहते हैं his temperament showed that
he would grab the chance creating the trouble to the passengers, और भी जो passengers थे वो भी trouble परेशान में फंस गए थे, and he did not say hey जी well has called such a person resentful employee, और जो हेजी का अपने जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, लेखक थे हेजी वेल, वो कहते हैं कि ऐसे रेस्टफुल जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी वजह से कई बार क्या होती है, जो सोशल जो समाज होता है उसके अंदर कई बार क्या हो जाते हैं, मुद्दे बन जाते हैं बिना फालतू के। ये उसने क्या किया था, मुद्दा क्रिएट किया था। When the woman did not agree to take the dog out the bus, महिला पूरी तरह से तैयार नहीं होती है कुत्ते को बाहर लेने के लिए, he pulled the bell and bus stopped, और वो क्या करता है, बेल बजाता है और बस को क्या करता है, रुकवा देता है। फिर कहते हैं कि he went out feeling pleased as was his temperament and he exits the rule all the support him, और वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है, बाहर रुक जाता है और साथ क्या कर रहा है, अपने जो रूल्स के लिए वो क्या करता है, उन्हें बताता है। सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो कंडक्टर है वो नहीं मानता है। फिर कहते हैं he went out pleased as his temperament, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट होता है। he excited the rule and support the passenger start crying and protesting inside the bus, जो पैसेंजर्स होते हैं दूसरे वो भी रोने लगते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। inside the bus they had support the woman, वो उस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं कि रात का समय अकेली महिला कहाँ जाएगी, तुम्हें कैसे भी करके इस महिला को भी क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ लेके चलना होगा, ठीक है, विद डॉग। लेटर दे डिमांड देयर फेयर बैक बट द कंडक्टर डिनाइड, वो कह रहे थे कि आप लोग क्या करो, पैसे ले लो, आप किराया ले लो, लेकिन जो कंडक्टर है वो पूरी तरह से क्या करता है, मना कर देता है। सम पैसेंजर लेफ्ट बस एंड वेंट अवे, कुछ पैसेंजर ऐसे थे जो कि बस को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। द ड्राइवर ऑल्सो नॉट रेडी टू रीस्टार्ट द बस, अब जो ड्राइवर था वो भी वापस रिस्टार्ट नहीं करता बस को, वो भी डिले कर देता है पूरी तरह से। A policeman approached there but even he is not prepared to help the causes of a suffering passenger, वहां पे जो पुलिसमैन आते हैं वो भी आते हैं, वो भी उसे समझाते हैं कि चलो कोई नहीं, छोड़ो, आप रात का समय कैसे भी करके एक पैसेंजर को एडजस्ट कर लो, लेकिन जो कंडक्टर है वो पूरी तरह से मना कर देता है। बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं इस कंडक्टर के रूल्स से, वो सब समझाते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें रूल्स को क्या करना पड़ता है, तोड़ना भी पड़ता है, कई बार हमें फॉलो भी करना पड़ता है। तो ये बात उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। द कंडक्टर केप्ट ऑन ए वॉकिंग हियर एंड देयर, जो कंडक्टर है वो इधर उधर घूम रहा है, उसे कोई किसी की नहीं पड़ी। देन ए यंग woman went to him and bullied him, but he was immovable as cold as the night and hard as a pavement। अब क्या होता है, जो एक यंग वुमन थी वो आती है उसके पास और वो उसे क्या करती है, समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इस रात का समय है, सर्दी की रात है, आप कैसे भी करके इन्हें ले चलिए एक मानवता के नाते, लेकिन वो पूरी तरह से क्या कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि later she approached the group of a constable but they would not help her, instead they watched the drama। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ कांस्टेबल्स आते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, वो भी वहाँ पे ये जो ड्रामा है देखने लग जाते हैं, कोई बोलते नहीं है, ठीक है, ना कोई मदद करते हैं उन लोगों की। इट डिसअपॉइंट हिम, और यही बात डिसअपॉइंट करती है बाकी सारे पैसेंजर्स को कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इसे कुछ नहीं कह रहे। So she supplied away with her young man. Other passengers also did the same, and the bus was empty। और अब फिर क्या होता है, आखिरी में सारे जो पैसेंजर्स हैं वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सारे लोग इस वुमन के साथ क्या करेंगे, नीचे उतर जाएंगे, हमें इस बस के अंदर अब नहीं आना। ऐसे करके एक एक करके सारे पैसेंजर्स क्या होते हैं, नीचे उतर जाते हैं और जो बस होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। फिर हम कहते हैं द कंडक्टर वाज डिटरमाइंड नॉट टू अलाउ द डॉग। अब जो कंडक्टर है वो पूरी तरह से मना करता है कि मैं इस कुत्ते को लेकर साथ में नहीं चलूंगा। फिर कहते हैं द पैकेज पार्टी ट्राइड इट बेस्ट टू कंट्रोल हिम बट ऑल इन ए वे। अब बहुत सारी समझाने की कोशिश चल रही होती है, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट कौन था, ये कंडक्टर था। फिर हम कहते हैं कि फाइनली द वुमन एग्रीड एंड गेट आउट द बस। फाइनली जो वुमन होती है वो बाहर उतर जाती है डॉग के साथ, ठीक है। द बस वाज स्टॉप अगेन, अब बस वापस से क्या हो जाती है, रुक जाती है।
द सेम डिस्टर्बेंस रिकमांडेड, वापस वही मुद्दा बन जाता है, ठीक है। बट सून द वुमन लेफ्ट द बस, जल्दी ही क्या हो जाती है, जो वुमन होती है वो बस से निकल जाती है, क्योंकि अभी उसे भी लगता है कि मेरी वजह से फालतू के जो दूसरे पैसेंजर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं रात्रि के समय परेशान हो रहे हैं। द कंडक्टर felt the victorious and happy that he had won the ground of a rule. अब जो कंडक्टर है वो खुशी से ये कहता है कि आखिरकार मैंने अपने रूल्स को फॉलो करवा के मैं क्या हो गया, मैं जीत लिया। वो जैसे ऐसे मानता है कि मैंने ये जो रूल ऑफ ग्राउंड होता है, नियम का जो ये बंधन है, उसे मैंने क्या करवा दिया, फॉलो करवा दिया। लेकिन क्या होता है, द नरेटर मेड हिज नोटिस अबाउट द रूल्स क्लियर। अब जो नरेटर है वो पूरी तरह से उसकी जो ये यहाँ के जो रूल है उसको क्लियरली ये बोलते हैं कि ही टोल्ड हिम दैट द रूल्स वर मीन नेसेसरी थिंग बट द रूल्स मस्ट नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली। ये कहते हैं कि रूल्स जरूरी हैं लेकिन रूल्स को इस तरह से फॉलो मत करो, अंधे होके फॉलो मत करो कि आप रूल्स के मारे क्या करो, कभी कभी बहुत ज्यादा कह सकते हैं किसी के साथ अनबिहेवियर कर सकते हो, या किसी के साथ ऐसे अनजान में कुछ ऐसी बात कर लो कि जिससे क्या होता है, रूल्स तो बचते हैं लेकिन आगे वाले की जो फीलिंग्स होती है उससे हर्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रूल्स उसी समय से जब उसे वहां पे अगर मानवता की नजरों से देखें तो यहाँ पे रूल्स कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, चलता है। एक आज जो वुमन है उसका ध्यान रखा जाता और स्पेशली इसे भी रात के समय में लेके चलते, ये अच्छी बात होती, ना कि ये कि आप उस समय रूल्स फॉलो करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। फिर कहते हैं कि सब रूल आर स्ट्रिक्ट एंड एसेंशियल टू फॉलो बट देयर आर सर्टेन अदर व्हिच आर प्रोवाइडिंग अस टू इंसाइट इनटू द व्हिच आर ओनली फॉर गाइडेंस टू गिव कंफर्ट ऑफ टू द। ये कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने होते हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या है, हमें सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर जो हमारे पब्लिक है, जो हमारी जो मानव है, उनको हमें क्या बनाना पड़ता है, एक बार कहना पड़ता है। ये नहीं कि अब जैसे हम बस में हैं तो हमें हमारा एक वो कहते हैं ना एक कर्तव्य हो जाता है कि हमें बस के अंदर क्या लेना है, टिकट लेना है, ठीक है। अब वहां पे लिखा होता है कि आप बिना टिकट पाए गए तो आपको इतना जुर्माना है, इतने महीने की जेल है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि तो फिर एक जो पैसेंजर का क्या होता है, कर्म होता है कि मुझे क्या करना है, बस के अंदर टिकट लेना है। वो पैसेंजर अगर आप ऐसे बच सकते हो, बिना टिकट की यात्रा कर सकते हो, लेकिन ये आपका क्या होना चाहिए, एक फर्ज होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कराते हैं। कैसे कराते हैं कि जैसे हम कहीं गए, ठीक है, तो हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम कई बार देखते हैं ना कि जैसे यहाँ पे कोई लोग नहीं अलाउ, जैसे आर्मी एरिया के अंदर होते हैं, ठीक है, तो आम जो जनता होती है वो वहाँ पे अलाउ नहीं होती, सिर्फ आर्मी के अलावा। तो वो क्या स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना ही पड़ता है हमें। तो इसी तरह से ये जो रूल्स को फॉलो करने के अलग अलग नियम्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। द कंक्लूड it is a evident that it is a moving story based on an ordinary incident providing us insight into the spirit of a rule। और इससे ये पता चलता है कि ये एक क्या थी, ऑर्डिनरी इंसिडेंट था, मुद्दा था, जो कि हमें क्या होता है, स्पिरिट, जो रूल्स की जो एक थिंग होती है, स्पिरिट ऑफ रूल्स होता है, वो हमें यहाँ पे क्या बता रहा था, बता रहे थे कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो क्या करता है, रूल्स के चक्कर में आके वो क्या करता है, जो मानवता है उसे एक बार के लिए क्या करता है, इग्नोर कर देता है। उस वुमन के साथ वो क्या करता है, अन्याय करता है। उस वुमन के साथ वो क्या करती है कि उसका कह सकते हैं कि हम उसको फॉलो नहीं करवाते, ठीक है, और वो वुमन को रात्रि के समय उसे निकाल देते हैं बाहर, और वुमन परेशान होते हैं, सारे पैसेंजर्स परेशान होते हैं। तो ये एक अच्छा रूल हम नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि रूल्स को वहीं फॉलो करो जहाँ पे ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि आप हर समय रूल्स का जो नियम होता है, रूल्स का जो आप मुद्दा है वो लेके घूमो, ठीक है। तो ये एक अच्छी सा ऐसे था जो कि हमें ये घटना बता रहे हैं कि इससे हमें सीखने को मिलता है कि आप रूल्स फॉलो करो। जैसे ट्रैफिक लाइट का ही होता है, तो ये हमारा नियम है जो कि हमें क्या करना है, फॉलो करना है, वरना क्या हो जाएगा, आगे आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, आगे आपके साथ कुछ घटना हो सकती है, आगे आपके साथ कुछ और मुद्दा हो सकता है। ये नहीं कि हाँ फिर क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं चालान फाड़ते हैं, तो वो क्या है, वो आपको जो स्ट्रिक्ट रूल है उसको फॉलो करवाने के लिए वो चालान है। ये नहीं कि गवर्नमेंट को पैसे इकट्ठे करने,
वो क्या है कि आपका एक बार चालान कटेगा तो आप क्या करोगे, जो लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट है, उसका नियम का पालन करोगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में हम देखते हैं कि ये जो रूल्स बनाती है ये क्या अपने लिए ही बनाती है, लेकिन कई बार जो रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मूथली चलना पड़ता है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है उन चीजों को कि हम यहाँ पे रूल्स को फॉलो ना करके मानवता को फॉलो करें। ठीक है, तो ये काफी खूबसूरत सा ऐसे हमें ये गार्डन का देखने को यहाँ पे मिलता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम कि the circumstance as it presented in a garden all about, यहाँ पे जो नरेटर, ठीक है, उसकी पूरी सर्कमस्टेंस, पूरे मुद्दे के ऊपर क्या मुख्य बात थी, उसके बारे में आपको क्या करना है, एजी गार्डनर का जो ऑल अबाउट डॉग्स है उस ऐसे के अंदर ये आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे। ठीक, एक कह सकते हैं कि एक मॉरल की तरह आप इस ऐसे को ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी और एक नई नेक्स्ट क्लास के साथ। एक दो ऐसे और हैं जो पूरा करके हम जो हमारे ऐसे हैं जो सेकंड ईयर के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।